जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सब गुरु प्यारे संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हमारे चैनल पे सुनाए जाते हैं गुरु जी के बहुत ही प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग। जो संगत हमारे साथ शेयर करती है वही सत्संग आप लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। संगत जी, अगर आप भी अपनी सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें लिख के भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है। संगत जी, सत्संग आज हम एक अंकल जी का आपके साथ शेयर करेंगे। अंकल जी कहते हैं, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं आज आप लोगों के साथ जो अपना अनुभव साझा करने जा रहा हूँ वो हमारे परिवार के जीवन का ऐसा दौर है जिसे याद करके ना मेरी आंखें आज भी नम हो जाती हैं। लेकिन उसी के साथ गुरु जी के प्रति मेरा शुक्राना भी उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि अगर गुरु जी ने हमारा हाथ नहीं थामा होता तो शायद हम उस कठिन समय से बाहर कभी नहीं निकल पाते। संगत जी, मैं अपने शुक्राने को गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, बात है 2020 की। संगत जी, कुछ साल पहले तक हमारा परिवार बहुत खुश था। मैं, मेरी वाइफ, मेरी बेटी, मेरी माँ, हम सब एक साथ एक घर में रहते थे। प्यार, हंसी थी और भविष्य के बहुत सारे सपने थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे किसी की नज़र हमारे घर को लग गई हो संगत जी। सबसे पहले तो संगत जी, मेरी वाइफ नीता, उसकी तबीयत ख़राब रहने लगी। शुरू में हमें लगा कि नॉर्मल कमज़ोरी होगी। संगत जी, डॉक्टर के पास गए, दवाइयाँ ली और कुछ दिन तक ठीक रही। फिर दोबारा वही परेशानी शुरू हो जाती है। कभी उनको बहुत तेज़ बुखार आ जाता था, कभी चक्कर, कभी शरीर में बहुत दर्द होता था। वो ये कहती थी कि मेरा तो जोड़ जोड़ में दर्द हो रहा है। हम एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास जाते रहे, लेकिन बीमारी बीमारी का सही कारण ही समझ नहीं आ रहा था। मेरी वाइफ बीमारी से हम सब परेशान थे कि कुछ समय बाद मेरी बेटी भी बीमार रहने लगी। कभी उसे बुखार आ जाता, कभी पेट में दर्द, कभी ऐसी कमजोरी जो वह स्कूल भी नहीं जा पाती थी। जिस घर में पहले मेरी बच्ची की हंसी गूंजती थी ना संगत जी, वहाँ अब सिर्फ दवाइयों की शीशियाँ और डॉक्टरों की रिपोर्ट दिखने लगी। धीरे धीरे घर का माहौल संगत जी बहुत चेंज हो गया। हर समय मैं टेंशन में रहने लगा। डर बना रहता था। रात को सोते समय भी मन में यही डर रहता था, पता नहीं सुबह कौन सी नई समस्या आ जाएगी। संगत जी, ये 2020 के स्टार्टिंग की बात है। उसी टाइम संगत जी, कोरोना कोरोना ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रखा था। हर तरफ डर का माहौल, लोग अपने घरों में कैद हो गए थे। हॉस्पिटलों में इतनी भीड़ थी, किसी को समझ ही नहीं आ रहा था आगे होगा क्या। हमारा परिवार भी उसी डर और चिंता के बीच जीवन जी रहा था, लेकिन हमें नहीं पता था कि हमारी सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी है। कोरोना के दौरान मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब हो गई, उन्हें कोविड हो गया। हमने हर संभव कोशिश की, हॉस्पिटलों के चक्कर लगाए, डॉक्टरों से सलाह ली, दवाइयाँ ली, दिन रात उनकी सेवा की, लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन वो समय आया जब मेरी माँ हमें छोड़कर भगवान के चरणों में चली गई। उस दिन संगत जी, हमारे घर में जो सन्नाटा छाया था ना, उसे मैं आपको शब्दों में तो बयान नहीं कर पाऊंगा। मेरी माँ सिर्फ मेरी माँ नहीं थी, बल्कि पूरे परिवार की ताकत थी। उनके जाने के बाद ऐसे लगा जैसे घर की नींव ही हिल गई हो। मेरी वाइफ पहले से बीमार थी, बेटी भी बीमार थी। माँ के जाने के बाद मानसिक तनाव और बढ़ गया। हम अभी अंदर से टूट चुके थे। मुझे कई बार ऐसा लगता था कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमारे परिवार की खुशियाँ छीन रही हो। हम जितना संभालने की कोशिश करते हैं, कोई नई समस्या आ जाती है। रातों की नींद नहीं आती, मैं अकेले बैठकर रोता। संगत जी, आखिर हमारे परिवार की परीक्षा ख़त्म कब होगी? लेकिन शायद उस अंधेरे के बाद रोशनी आने ही वाली थी। हमें नहीं पता था संगत जी कि 2022 में गुरुजी महाराज हमारे जीवन में ऐसे प्रवेश करने वाले हैं जो हमारी पूरी दुनिया बदल देंगे। उस समय संगत जी, हम केवल दर्द, निराशा और संगत जी इनमें ही घिरे हुए थे और हर तरफ से तकलीफ़ें थी संगत जी। संगत जी, जिस प्रकार से गुरुजी हमारी ज़िंदगी में आए, गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, 2022 की शुरुआत की बात है। हम सभी अंदर से टूट चुके थे। मैं बाहर से खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करता था, लेकिन सच बात तो यह थी कि मैं पूरी तरह बिखर चुका था। हर सुबह यही सोचकर उठता कि आज पता नहीं क्या होगा। एक दिन मेरे एक बहुत पुराने फ्रेंड हैं, उनका फ़ोन आया। उन्होंने मेरी आवाज़ सुनकर पूछा, क्या बात है, बहुत परेशान लग रहा है। मैंने उसे सारी बात बताई, माँ के जाने का दुख, वाइफ की बीमारी, बेटी की तकलीफ़ और घर के लगातार बिगड़ते हालात। मेरी पूरी बात सुनने के बाद वो कुछ देर तक तो चुप रहा संगत जी। फिर बोला, एक काम कर, मेरे साथ गुरुजी के बड़े मंदिर आ। बाकी कुछ मत सोच, सब बस बुलावा समझकर चल ले जाना। मैंने कहा, भाई हमने तो बहुत मंदिरों के दर्शन किए, कई जगह माथा भी टेका, अब हिम्मत नहीं बची। वो बोला,
मैं तुझे समझा नहीं सकता। बस एक बार जा, अगर गुरुजी का बुलावा होगा तो सब अपने आप हो जाएगा। उसकी बात मेरे मन में बैठ गई। कुछ दिनों बाद अचानक ऐसा संयोग बना संगत जी कि किसी योजना बनाकर हम बड़े मंदिर के लिए नहीं गए। आज सोचता हूँ तो लगता है कि वो हमारी नहीं, गुरुजी की योजना थी। जब हम पहली बार बड़े मंदिर पहुंचे तो मेरे मन में एक बहुत शांति थी। मंदिर के द्वार पर कदम रखते ही ऐसे लगा जैसे सालों से मन में रखा भारी बोझ हल्का हो रहा है। चारों तरफ संगत बैठी थी संगत जी, कहीं शब्द चल रहे थे, कहीं लोग अपनी अनुभूतियां सुना रहे थे। वाता और संगत जी वहाँ का माहौल तो देखने में ही अलग सी दिव्यता थी। मेरी वाइफ भी मेरे साथ थी और मेरी बेटी भी। कई महीनों बाद मैंने अपनी वाइफ के चेहरे पर थोड़ी शांति देखी। हमने माथा टेका, मन ही मन अपनी सारी परेशानियां गुरुजी के चरणों में रख दी। संगत जी, मैंने कहा, गुरुजी अब हमसे नहीं संभल रहा। अगर सच में आप अपने भक्तों की सुनते हैं तो हमारा भी हाथ पकड़ लीजिए। उस दिन संगत जी कोई चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन हमारे अंदर बदलाव ज़रूर आया, हमारी सोच में बदलाव आया। घर लौटने के बाद पहली बार ऐसे लगा कि शायद सब ठीक हो सकता है। लेकिन उसी समय हमारे सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होने वाली थी। कुछ हफ्तों बाद मेरी वाइफ की तबीयत अचानक इतनी ज़्यादा बिगड़ गई कि हमें तुरंत हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। डॉक्टरों ने कई टेस्ट लिखे। रिपोर्ट देखकर डॉक्टर घबरा गए। उन्होंने मुझे कैबिन में बुलाया और कहा, इनका हीमोग्लोबिन बहुत खतरनाक तरीके से गिर चुका है। जब मैंने पूछा तो डॉक्टर ने जो संख्या बताई ना संगत जी, उसको सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। डॉक्टर ने कहा कि आपकी वाइफ के पास केवल 3 पॉइंट तक खून बच चुका है। उनका संगत जी चेहरा पीला पड़ गया था। मेरी वाइफ का शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं बची, कुछ कदम चलना भी बहुत मुश्किल था। डॉक्टरों ने तुरंत खून चढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी। हम सब बहुत डर गए। लेकिन संगत जी असली समस्या तो तब शुरू हुई जब पहला यूनिट खून चढ़ाया गया। कुछ ही देर बाद उन्हें एलर्जी जैसी प्रतिक्रिया होने लगी। डॉक्टरों ने प्रतिक्रिया रोक दी। उन्होंने दवाइयाँ दी और स्थिति को संभाला। कुछ समय बाद फिर कोशिश की, लेकिन फिर वही समस्या संगत जी। जो भी खून चढ़ाया जाता शरीर उसे स्वीकार ही नहीं कर रहा था। डॉक्टर भी हैरान थे। हम हॉस्पिटल के कॉरिडोर में बैठे थे संगत जी। मेरी बेटी लगातार रो रही थी संगत जी। वो मुझसे कह रही थी, पापा मम्मी ठीक तो हो जाएंगे ना। मैं बाहर जाकर संगत जी अकेले में रो के आ जाता, फिर खुद को संभाल कर वापस आता। उसी दौरान संगत जी बार बार गुरु जी का चेहरा मुझे याद आने लगा। बड़े मंदिर में माथा टेकते समय जो शांति मिली, वही मेरे मन को संभाल रही थी। संगत जी हॉस्पिटल में बैठे बैठे मैंने फ़ोन पर गुरुजी का स्वरूप देखा और हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी अब सब आपके हाथ में है। डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश कर चुके हैं, लेकिन मेरी वाइफ को बचाना अब आपकी कृपा के बिना संभव नहीं है। उसी शाम संगत जी एक संगत का फ़ोन आया। उन्होंने कहा, घबराओ मत, श्रद्धा से गुरुजी का जल प्रसाद देते रहो, गुरुजी सब ठीक करेंगे। हमने उसी दिन से पूरे विश्वास के साथ जल प्रसाद देना शुरू किया। हमें नहीं पता था कि गुरुजी धीरे धीरे उस रहस्य का पर्दा भी उठाने वाले हैं जो वर्षों से हमारे घर की खुशियों को निकल रहा था। संगत जी उस रहस्य का पहला संकेत संगत जी सबसे पहले मेरी बहन के हाथ लगा। संगत जी मेरी बहन को मैंने बुलाया हुआ था क्योंकि वाइफ हॉस्पिटल में एडमिट थी, बेटी भी बीमार थी, तो घर में कोई तो चाहिए था। संगत जी इसी मेरी बड़ी बहन जो है कुछ दिनों के लिए हमारे घर आई, तो उसने मुझसे कहा, तू हॉस्पिटल जा, चिंता मत कर, घर मैं संभाल लूँगी। बहन का स्वभाव शुरू से ही बहुत साफ सुथरा है संगत जी। उसने आते ही पूरे घर की सफाई शुरू कर दी। कई अलमारियाँ, स्टोर, ऐसे कोने साफ किए जाने लगे जिन्हें महीनों तक देखा भी नहीं गया। एक दिन मैं हॉस्पिटल में था और बहन का फ़ोन आया। उसकी आवाज़ थोड़ी घबराई हुई लग रही थी संगत जी। उसने कहा, जब समय मिले तो जल्दी घर आ जाना, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। मैंने पूछा, क्या हुआ? लेकिन उन्होंने फ़ोन पर मुझे कुछ भी नहीं बताया। शाम को जब मैं घर पहुंचा तो बहन ने मुझे सीधे मेरे पत्नी के कमरे में लेके गई। उसने अलमारी की तरफ इशारा किया। नीचे एक शू रैक बना हुआ है अलमारी में, जहाँ पुराने जूते चप्पल रखे जाते हैं। बहन ने कहा, आज सफाई करते समय मुझे यहाँ कुछ मिला। फिर उन्होंने एक काले रंग की छोटी सी पोटली दिखाई। पोटली में धूल, राख जैसा कुछ था संगत जी, और पुराने सामान के बीच इस तरह छिपी हुई थी कि सामान्य तौर पर तो किसी की नज़र भी उस पर नहीं पड़ सकती। संगत जी मैंने पहली बार उसे देखा तो मन में अजीब सी बेचैनी हुई। बहन बोली, ये यहाँ कैसे आई और किसने रखी? मेरे पास तो कोई जवाब ही नहीं था। हम सब ने मिलकर याद करने की कोशिश की, लेकिन घर में किसी को उस पोटली के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मेरी वाइफ जब हॉस्पिटल में थोड़ी ठीक हुई तो उन्होंने बताया, उन्होंने साफ कहा, मैंने तो इसे कभी देखा ही नहीं।
उस रात हम सब बहुत देर तक उसी विषय में बात करते रहे। तभी अचानक एक कई पुरानी घटनाएं संगत जी एक के बाद एक याद करके आने लगी। हमें याद आया कि पिछले कुछ सालों से हमारे घर में अजीब तरह की परेशानियां लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। पहले वाइफ की तबीयत खराब होने लगी, फिर बेटी की तबीयत खराब हुई, फिर मेरा काम भी कई बार बिना किसी कारण रुक जाता और फिर अचानक फाइनेंशियल कंडीशन आई। फिर घर में बिना बात के तनाव का माहौल बन गया और कई बार तो ऐसे लगा जैसे घर में सब कुछ ठीक चल रहा है और अचानक कोई नई मुसीबत आने वाली है। हमने पहले कभी इन बातों को जोड़कर नहीं देखा संगत जी, लेकिन उस दिन मेरी बहन ने कहा, मुझे नहीं पता ये क्या है, लेकिन इसे देखकर मेरा मन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हमारे पड़ोस में कई ऐसी फैमिलीज रहती हैं संगत जी, जो जिनसे हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, लेकिन सच ये भी है कि कुछ लोगों को हमारी खुशियाँ पसंद नहीं थी। मेरी वाइफ अक्सर कहती थी, मुझे समझ नहीं आता, कुछ लोग सामने से तो बहुत प्यार दिखाते हैं, लेकिन उनके व्यवहार में कुछ अजीब सा लगता है। मैं उन बातों को गंभीरता से लेता ही नहीं था संगत जी कभी, लेकिन उस दिन पहली बार मेरे मन में सवाल उठा, आखिर ये पोटली हमारे घर में आई कैसे? अगर ये किसी ने रखी है तो क्यों रखी है? उसी रात मैं बहुत देर रात तक नहीं सो पाया। एक तरफ मेरी वाइफ की बीमारी, दूसरी तरफ घर में मिली वो रहस्यमयी पोटली। मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे संगत जी। लेकिन तभी गुरुजी की एक बात मुझे याद आई जो मैंने एक संगत से सुनी थी। गुरुजी के घर में डर के लिए जगह नहीं है। जहाँ गुरुजी का नाम है वहाँ किसी भी नेगेटिविटी की शक्ति की ताकत नहीं चलती। मैंने उसी समय गुरुजी के स्वरूप को अपने सामने रखा, जल प्रसाद लिया और पूरे परिवार के साथ गुरुजी का नाम लेकर प्रार्थना की। अगली सुबह अजीब सी शांति आई संगत जी। ऐसे लगा जैसे गुरुजी कह रहे हैं, डर मत, जो भी सच है मैं सामने ले आऊँगा। उस दिन से हमने संगत जी एक नियम बना लिया, सुबह शाम गुरुजी का सिमरन करना, जल प्रसाद लेना और हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखना। हमें नहीं पता था संगत जी कि यह तो केवल शुरुआत थी, क्योंकि अगले कुछ दिनों में ऐसी घटनाएं याद आने लगी जिन्होंने हमें हैरान कर दिया। हमें समझ आने लगा कि वर्षों से जो कुछ हमारे साथ हो रहा था वो केवल एक संयोग नहीं था। उसने लेकिन उससे भी बड़ी बात यह थी संगत जी कि गुरुजी की कृपा अब हमारे घर में पूरी तरह हो चुकी थी। और अब गुरु कृपा के जरिए संगत जी अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, उसका अंत होना तो संगत जी निश्चित होता है, क्योंकि जिस संगत का हाथ गुरु पकड़ लेते हैं वो कभी अंधेरे में रह ही नहीं सकती। गुरु जी, इस चीज़ के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, जब से हमारे घर में वो काली पोटली मिली थी ना, तब से मेरे मन में बहुत प्रश्न उठ रहे थे, लेकिन हमने तो किसी पर आरोप नहीं लगाया और ना ही किसी के बारे में बुरा सोचा। हमने केवल एक ही काम किया, गुरु जी का नाम लेना, उन पर विश्वास करना। मेरी पत्नी की तबीयत संगत जी ठीक नहीं हुई थी पूरी तरह, अभी भी वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे था मैं, कभी कुछ रिपोर्ट ठीक आती तो दूसरी समस्या सामने आ जाती। लेकिन अब फर्क था, पहले हम पूरी तरह टूट जाते थे भीतर से। अब संगत जी विश्वास बना हुआ है कि गुरुजी हमारे साथ है। एक रात हम सब बैठे हुए थे, तभी मेरी वाइफ बोली, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताई। मैंने पूछा, क्या बात है? मेरी वाइफ कुछ देर तो चुप रही और उसकी आंखों में आंसू थे। फिर उसने कहा, पिछले कई सालों से मुझे कई बार ऐसे लगता था कि जैसे कोई मुझे लगातार कमज़ोर कर रहा है। बिना कारण थकान होती थी, कभी कभी रात को अचानक घबराहट होने लगती थी, कई बार ऐसे लगता था जैसे कोई मुझे सोने ही नहीं देना चाहता। मैं उसकी बातें बहुत ध्यान से सुन रहा था संगत जी। उसने आगे कहा, मैंने कई बार सोचा कि शायद ये मेरी बीमारी का असर है, इसलिए मैंने किसी को भी नहीं बताया। संगत जी, उस दिन पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मेरी वाइफ अंदर ही अंदर कितना कुछ सह रही थी। फिर मेरी बेटी ने भी एक बात बताई संगत जी। उसने कहा, पापा मुझे याद है कि कई बार मैं बिल्कुल ठीक होती थी लेकिन अचानक बहुत बीमार हो जाती थी। स्कूल जाने का मन तो करता था, लेकिन शरीर में इतनी कमज़ोरी हो जाती थी कि उठना मुश्किल लगता था। संगत जी, उन दोनों की बातें सुनकर मेरा दिल भर आया। इतनी छोटी सी उम्र में वो बच्ची कितना कुछ झेल रही थी संगत जी। फिर हम सब पुराने सालों को याद करने लगे। हमें याद आया कितनी बार घर में बिना कारण झगड़े हो जाते थे, कितनी बार कोई काम बनने से आखिरी समय तक बिगड़ जाता था, कितनी बार आर्थिक नुकसान होता था, कितनी बार डॉक्टरों के चक्कर काटते थे, लेकिन बीमारी की जड़ ही समझ में नहीं आती थी। इन सब बातों को जोड़कर देखा, लेकिन हमने फिर भी किसी के बारे में कुछ गलत नहीं बोला, क्योंकि गुरुजी ने यही शिक्षा दी है कि किसी के लिए अपने मन में द्वेष मत रखो। उसी दौरान एक दिन मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गया। मन बहुत भारी था, मैंने माथा टेका और चुपचाप बैठ गया। संगत जी, कुछ देर बाद वहाँ चल रहे शब्द सुनने लगा। शब्द मेरे दिल को छू गए। ऐसे लग रहा था जैसे गुरुजी सीधे मुझे समझा रहे हो, जो बीत गया उसे छोड़ दे, अब मेरा हाथ पकड़ ले। उस दिन मैं बहुत देर तक वहीं बैठा रहा।
वापस लौटते समय मन पहले से हल्का था। घर पहुंचकर मैंने वाइफ से कहा, अब हम डर कर नहीं जिएंगे, चाहे जो कुछ भी हुआ हो, अब गुरुजी हमारे साथ है। पत्नी की आंखों में भी पहली बार एक नई उम्मीद दिखाई दी और फिर धीरे धीरे कुछ ऐसी बातें होने लगी जिन्हें देखकर हमारा विश्वास और मजबूत होने लगा। जल प्रसाद रोज लेते संगत जी, सिमरन भी जारी था। पत्नी की तबीयत में छोटे छोटे सुधार दिखाई देने लगे। पहले जहाँ उन्हें बिस्तर में उठने में बहुत प्रॉब्लम होती थी, अब वो थोड़ी देर बैठने लगी। उनके चेहरे पर जो पीला रंग छाया हुआ था, उसमें भी थोड़ा फर्क दिखने लगा। डॉक्टर भी कहने लगे स्थिति पहले से कुछ बेहतर है। यह सुनकर हमारे मन में आशा की एक नई किरण जागी। लेकिन गुरुजी की कृपा का सबसे बड़ा संकेत अभी बाकी था। एक रात मेरी बहन ने मुझे फ़ोन किया। उसकी आवाज़ में उत्साह था, लेकिन उसने कहा, मुझे लगता है गुरुजी तुम्हारे परिवार की सुन रहे हैं। मैंने पूछा, ऐसा क्यों कह रही हो? उसने कहा, कल रात मैंने एक ऐसा सपना देखा जिसे मैं सामान्य सपना नहीं मानती। उसकी पूरी बात सुनकर मैं भी चौंक गया, क्योंकि उस रात मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, जिसने मेरे मन में अजीब सी शांति ला दी थी। ऐसे लग रहा था जैसे गुरुजी हमें कोई संदेश देना चाहते हो, और वही संदेश आने वाले दिनों में हमारे परिवार की दिशा बदलने वाला था। संगत जी, मेरी बहन अपने सपने के बारे में बताती है। वो कहती, मैंने देखा कि मैं बहुत बड़े और सुंदर स्थान पर खड़ी हूँ। चारों तरफ सफ़ेद रोशनी है, वातावरण में बहुत शांति है और शब्दों में बताना तो बहुत मुश्किल है। तभी मैंने गुरुजी को सामने खड़े देखा और ये सुनते ही संगत जी मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरी बहन आगे बताती है कि गुरुजी मुस्कुरा रहे थे। मैंने उनके चरणों में प्रणाम किया। तब गुरुजी ने कहा, चिंता मत कर, जिस घर के लिए तू परेशान है ना, वहाँ अब मेरा पैरा है, सब ठीक होगा। इतना कहकर संगत जी मेरी बहन रोने लगी। फ़ोन पर उसकी सिसकियाँ सुनकर मेरी आंखें भर आईं। मैं कुछ भी नहीं बोल पाया संगत जी, क्योंकि संगत जी, बहन को भाई का दुख नहीं देखा जाता। तो मेरी बहन ने मुझसे कहा, भैया सब ठीक हो जाएगा। संगत जी, ये बात मैंने अपनी पत्नी को बताई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी बस अब आप ही सहारा हो। उसके बाद से हमने एक नियम बना लिया, सुबह उठते ही गुरुजी का जल प्रसाद लेना है और गुरुजी का सिमरन करना है। धीरे धीरे संगत जी मेरी वाइफ की सेहत में सुधार आने लगा। छोटे छोटे बदलाव हुए। जो डॉक्टर कई दिनों से केवल सावधानी बरतने की सलाह दे रहे थे, वो कहने लगे रिकवरी दिखाई दे रही है। पत्नी का चेहरा पहले से थोड़ा ठीक लगने लगा। कमजोरी तो अभी भी थी, लेकिन पहले जैसी हालत नहीं रही। सबसे बड़ी बात तो यह थी संगत जी कि उनका शरीर अब इलाज स्वीकार करने लगा। जहाँ पहले खून चढ़ाने में बार बार समस्या आ रही थी, वहीं अब स्थिति कुछ संभलती हुई दिखाई दी। डॉक्टर भी हैरान थे। एक दिन एक डॉक्टर ने कहा, मरीज की इच्छा शक्ति बहुत मजबूत है। मैं मन ही मन मुस्कुरा रहा था। मुझे पता था कि ये केवल इच्छा शक्ति नहीं, वह गुरुजी की कृपा भी है। इसी दौरान मेरी बेटी की तबीयत भी पहले से ठीक रहने लगी। जो बच्ची हर दूसरे तीसरे दिन बीमार पड़ जाती थी, वह धीरे धीरे सामान्य जीवन जीने लगी। कई महीनों बाद मैंने उसे खुलकर हंसते हुए देखा था संगत जी, अपनी बेटी को। उस दिन मेरा दिल भर आया। मैंने सोचा, गुरुजी आपने हमारी बच्ची की मुस्कान लौटा दी। यह कृपा मैं गुरुजी आपकी कभी नहीं भूल सकता। एक शाम मैं ऑफिस से लौट रहा था। रास्ते में अचानक मेरे मन में आया कि बड़े मंदिर जाना चाहिए। कोई विशेष योजना नहीं थी। फिर मैं सीधे मंदिर पहुंच गया। माथा टेकने के बाद मैं चुपचाप बैठा रहा। तभी एक संगत अपने अनुभव सुना रहे थे। उनके शब्दों में एक बात बार बार आ रही थी, जब गुरुजी किसी परिवार का हाथ पकड़ लेते हैं ना, तो धीरे धीरे हर गांठ खुलने लगती है। उनकी ये बात सीधे मेरे दिल में उतर गई। मुझे लगा जैसे मेरे मन में प्रश्नों का उत्तर दे रही हूँ। उस दिन घर लौटकर मैंने अपनी वाइफ से कहा, अब मुझे पूरा विश्वास है हमारा बुरा समय ख़त्म होने वाला है। मेरी वाइफ मुस्कुराई। कई वर्षों बाद मैंने उसके चेहरे पे मुस्कान देखी थी, लेकिन हमें नहीं पता था गुरुजी अब हमें एक और बड़ा संकेत देने वाले थे। एक ऐसा संकेत संगत जी, जिसमें हमें समझ आने वाला था कि हमारे घर में जो वर्षों से अंधेरा था, वो किस लिए था और वो किस कारण था। संगत जी, गुरुजी हमें हर छोटी छोटी चीज़ बताते हैं। संगत जी, समय धीरे धीरे बदल रहा था। वाइफ की हालत पहले से ठीक थी, बेटी भी अब ठीक रहने लगी थी। संगत जी, इतने वर्षों में आखिर हमारे परिवार में इतना दुख क्यों सहा? ऐसा हुआ क्या? इतनी बीमारियां, इतने संकट, इतना मानसिक तनाव, क्या ये सब केवल एक संयोग था? इन सवालों का जवाब केवल गुरुजी ही दे सकते थे। एक दिन संगत जी, मैं संडे को बड़े मंदिर गया। संगत तो बहुत थी संगत जी। मैं दर्शन करके एक तरफ बैठ गया और चाय प्रसाद लेने के बाद शांत मन में सिमरन करने लगा। कुछ देर बाद एक बुजुर्ग अंकल थे, वो मेरे पास आकर बैठ गए। मैं नहीं जानता था उन्हें और उन्होंने भी मुझे पहले कभी नहीं देखा था। हमारी नॉर्मल बातचीत हुई। उन्होंने पूछा, पहली बार आए हो या पहले भी आते रहे हो? मैंने कहा, करीब 1 साल से आना शुरू किया है। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, गुरुजी ने बुलाया है तो कोई कारण ज़रूर होगा। फिर अचानक उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोले, बहुत कठिन समय निकाला है,
परिवार ने। मैं चौंक गया क्योंकि मैंने अपने बारे में उन्हें कुछ भी नहीं बताया था। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि जय गुरु जी। उन्होंने आगे कहा, घर में किसी महिला की तबीयत बहुत लंबे समय से खराब थी। अब मैं पूरी तरह हैरान हो गया संगत जी। मैंने उनसे पूछा, आपको कैसे पता? उन्होंने मुस्कुरा दिया। उन्होंने कहा, मुझे कुछ नहीं पता बेटा, जो मन में आया मैंने वो बोल दिया। फिर उन्होंने एक बात कही जो आज भी मेरे दिल में अंकित है। उन्होंने कहा, जो बीत गया उसे बार बार मत पकड़ो। गुरुजी ने अगर बुला लिया है तो समझो कि अब घर में रोशनी आने वाली है। मैं उनकी बातें सुनता रहा। कुछ देर बाद उन्होंने एक छोटा सा वाक्य कहा, हर रात सोने से पहले पूरे परिवार के साथ गुरुजी का शुक्राना करना शुरू कर दो। संगत जी, बस इतना कहकर वो उठ गए और संगत में कहीं चले गए। मैंने उन्हें फिर नहीं देखा। लेकिन उस दिन जो बात उन्होंने कही ना संगत जी, वो हमारे घर का नियम बन गई। उस रात से हमने एक नई शुरुआत की। रात को खाना खाने के बाद हम तीनों, मैं, मेरी वाइफ और मेरी बेटी, कुछ मिनट के लिए एक साथ बैठते और गुरुजी का स्वरूप सामने रखते और जल प्रसाद लेते और फिर दिन भर की हर छोटी बड़ी बात के लिए शुक्राना करते। शुरू में ये केवल एक आदत थी, लेकिन धीरे धीरे हमें इसके प्रभाव महसूस होने लगे। घर का माहौल चेंज होने लगा। जहाँ पहले तनाव और डर रहता था, वहाँ अब शांति महसूस होने लगी। जहाँ पहले हर बातचीत किसी समस्या पर ख़त्म होती थी, अब आशा की बातें होने लगी। वाइफ की रिपोर्ट्स भी धीरे धीरे बेहतर आने लगी। डॉक्टरों ने कहा कि शरीर इलाज करवा रहा है और अच्छा जवाब दे रहा है। यह सुनकर संगत जी हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। एक दिन तो ऐसे हुआ कि डॉक्टर ने खुद कहा, पहले की तुलना में सुधार की उम्मीद बहुत कम थी, लेकिन बहुत अच्छा सुधार इन्होंने किया। मैंने तुरंत मनी मन शुक्राना किया गुरुजी का। शुक्राना गुरुजी। उसी दौरान मेरी बेटी ने भी एक दिन कहा, पापा मुझे पहले से ऐसा डर अब नहीं लगता। मैंने पूछा, किस बात का डर? वो बोली, पहले हमेशा डर था कि हमारे घर में कुछ ना कुछ बुरा हो जाएगा, अब ऐसा नहीं लगता। उसकी बात सुनकर मैं कुछ क्षण के लिए चुप हो गया, क्योंकि वही भावना हम सबके अंदर थी। ऐसे लग रहा था जैसे कोई अदृश्य बोझ धीरे धीरे हट रहा हो। फिर एक दिन मेरी वाइफ ने अपनी अलमारी की सफाई करी। सफाई करते समय एक डायरी निकली। उस डायरी में कई सालों पुरानी छोटी छोटी बातें लिखी हुई थी। जब हमने उसे पढ़ना शुरू किया तो हमें एहसास हुआ कि कितनी परेशानियां एक के बाद एक हमारे जीवन में आई। लेकिन उस डायरी के अंतिम पन्नों पर पत्नी ने हाल ही में कुछ नई बातें लिखी। आज रिपोर्ट थोड़ी बेहतर आई है, आज कई दिनों बाद मन खुश है, आज मेरी बेटी स्वस्थ है। आज गुरुजी का शुक्राना करते हुए आंखों में खुशी के आंसू आ गए संगत जी, क्योंकि पहली बार हमें महसूस हुआ कि सचमुच बदलाव आ रहे हैं। लेकिन गुरुजी की कृपा का सबसे बड़ा परिणाम तो अभी बाकी था संगत जी। कुछ ही समय बाद पत्नी की एक बहुत ज़रूरी जांच होने वाली थी। डॉक्टरों का कहना था कि अगर ये रिपोर्ट नॉर्मल आई तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरा परिवार प्रार्थना कर रहा था और उस रिपोर्ट का जो रिज़ल्ट है हमारे लिए किसी परीक्षा से कम नहीं था संगत जी। क्योंकि संगत जी मेरी वाइफ को डॉक्टर्स ने बोला था अगर ये पूरी तरह स्वस्थ हो गई हैं तो ये रिपोर्ट नॉर्मल आएगी। संगत जी, डॉक्टर ने कहा कि टेस्ट में पता चलेगा शरीर कितनी रिकवरी कर रहा है और आगे की दिशा क्या होगी। रिपोर्ट वाले दिन हम सभी बहुत टेंशन में थे। सुबह उठते ही हमने गुरुजी का सिमरन किया। पत्नी ने जल प्रसाद लिया। बेटी ने गुरुजी का स्वरूप के सामने हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी मेरी मम्मी को जल्दी ठीक कर दो। उसी मासूम प्रार्थना सुनकर मेरी आंखें नम हो गई। हॉस्पिटल पहुंचने तक पूरे रास्ते हम गुरुजी का नाम लेते रहे। रिपोर्ट तैयार होने के में समय था। वेटिंग एरिया में हम बैठे थे। बैठे बैठे मुझे वो सारे दिन याद आ रहे थे जो लोग, डॉक्टर्स और गंभीर बातें जो कह रहे थे। जब वाइफ का हीमोग्लोबिन केवल 3 पॉइंट तक बचा था, जब बार बार खून चढ़ाने की कोशिश की जा रही थी और रिपोर्ट नेगेटिव आ रही थी, हमारा दिल बैठे जा रहा था। जब हमें समझ नहीं आता था कि आखिर ये सब कब ख़त्म होगा। इन यादों के बीच अचानक नर्स ने मुझे बुलाया और डॉक्टर की कैबिन में हम पहुंचे। डॉक्टर कुछ देर तक रिपोर्ट देखते रहे और उनके चेहरे पर संगत जी भाव पढ़ना मुश्किल हो रहा था। हम सबकी सांसें रुक गई थी। फिर उन्होंने रिपोर्ट नीचे रखी और मेरी वाइफ की तरफ देखकर कहा, बहुत अच्छा सुधार दिखाई दे रहा है। कुछ पल के लिए हमें यकीन नहीं हुआ। मैंने दोबारा पूछा, डॉक्टर साहब सच में? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, हाँ, अभी पूरी तरह ठीक कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन जिस स्थिति में मरीज पहले था उसकी तुलना में ये बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं। बस इतना सुनना ही मेरी वाइफ के लिए बहुत था। मेरी बेटी खुशी से अपनी माँ से लिपट गई संगत जी। मैं वहीं बैठा और मन में सोच रहा था कि गुरुजी आपका लाख लाख शुक्राना, अगर आप हमारी ज़िंदगी में नहीं आते तो आज अभी तक संगत जी हम ना कहीं रुल गए होते। संगत जी, इसी के साथ मैं अपने शुक्राने को यहीं विराम देता हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था सत्संग जो हमने आपके साथ शेयर किया। अगर आप भी अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए आप सभी गुरु प्यारी संगत को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी।